हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सी एस साहिल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपना पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉस का एग्जाम पैटर्न। जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो ब्रॉडली मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर तीन बातें डिस्कस करूंगा। नंबर एक, जो आपका बहुत कॉमन डाउट रहता है कि सर सीए के एग्जाम में, हमारे लॉ के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक थ्योरी क्वेश्चन। इनकी वेटेज कितनी रहती है, कितना थ्योरी होता है और कितना केस स्टडी होता है, तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं आपके साथ एक्ट बाय एक्ट, तुम्हारे पास 5 एक्ट हैं, हर एक्ट में से कितनी वेटेज रहती है और उसमें से कितनी थ्योरी और कितनी केस स्टडी आती है। इन अदर वर्ड्स, हम एक्ट वाइज बात करेंगे कि किस एक्ट में इसमें थ्योरी की वेटेज ज्यादा है, किस एक्ट में से केस स्टडी ज्यादा आती है। तीसरा, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, वहां आप ये जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके बाद आपको बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूं। तो उन 5 क्वेश्चनों में से या उन 6 क्वेश्चनों में से जो टोटल आते हैं, कौन सा पार्ट किस एक्ट से आता है और वो थ्योरी होता है या केस स्टडी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम पूरा पैटर्न जो है एग्जाम का, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किस एक्ट से आ रहा है और वो थ्योरी क्वेश्चन है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तीन चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना टोटल जो 5 6 क्वेश्चन हैं, उन 6 क्वेश्चन में कौन सा पार्ट किस एक्ट से आता है, कितने मार्क्स का होता है और वो केस स्टडी होता है या थ्योरी होता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप साथ साथ वीडियो देखते हुए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपका काम चल जाएगा। 2 ही पेज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमने कहा जी, क्वेश्चन पेपर का अगर मैं क्वेश्चन वाइज एग्जाम पैटर्न बनाऊं तो आप जानते हैं टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास कंपलसरी होता है, करना ही करना है। बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से जो सारे के सारे 12 मार्क्स ईच के होते हैं, कोई 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी 12 का, बाकी सारे भी 12 के, बाकी सब में से कोई 4 करिएगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ये 60 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉस का पैटर्न हो जाता है। इसमें क्वेश्चन 1 की बात करें, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 4-4 नंबर के। 2 केस स्टडी होते हैं, 1 थ्योरी होता है। कहां कहां से आते हैं? पहला क्वेश्चन हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलेगा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कंपनीज एक्ट से मिलेगा, अगेन 4 मार्क्स का, ये अगेन एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मिलेगा, जो एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंपलसरी क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आए तो यहां पर हमेशा फिक्स होता है, फर्स्ट पार्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होता है, 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट मैंने क्लास के दौरान भी आपको बताया था, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, बड़े प्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो मैंने आपको अपना क्वेश्चन बैंक दिया है, अगर आप एवीजे के स्टूडेंट हैं, तो उसमें 7 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर अलग से एक पार्ट बना हुआ है बुक के अंदर, जहां मैंने अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30-35 अराउंड 40 क्वेश्चन शायद होंगे, जहां हमने 7 मार्कर्स डिस्कस किए हैं कि कितने क्वेश्चन 7 मार्क्स के बन सकते हैं। आप वो कर जाएंगे तो ब्रॉडली आसानी से ये 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन निकल जाएगा। दूसरा, इसके साथ आपका एलएलपी एक्ट से इकलौता क्वेश्चन जो आता है, केस स्टडी ज्यादातर इसमें से नहीं बनती है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन बैंक कर जाइएगा। सारे एलएलपी के क्वेश्चन लगभग उसमें कवर्ड ही है, उसी में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चा जब एलएलपी छोड़ जाता है, वो गलती करता है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता। अगर आप एलएलपी तैयार करके नहीं जाते, तो इसलिए एलएलपी पक्का तैयार करके जाइएगा। एक ही क्वेश्चन भले उसमें से आता है, लेकिन फिर आपके पेपर में ओवरऑल चॉइस बनी रहती है कि कोई आगे चल के ट्रिकी केस स्टडी आ गई तो वो क्वेश्चन में आप चॉइस में निकाल सकते हैं। अगर आपने एलएलपी किया हुआ होगा तो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ये। दोनों क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, एक 7 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, अगेन 2 पार्ट होंगे, एक पार्टनरशिप में से, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। पार्टनरशिप में से ये 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन होगा। कई बार ये 6 की जगह 2+4 का भी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल 6 ही रहता है। तो ओवरऑल पार्टनरशिप में 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा। और ऐसे ही सेकंड पार्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 6 नंबर की केस स्टडी होगी। कई पेपरों में, एक आधे अटेम्प्ट में हमने देखा है, उन्होंने 3-3 नंबर की 2 कर दी थी। अदरवाइज ज्यादातर ये 6 मार्क्स की एक केस स्टडी रहती है। 3-3 की भी होगी, तो दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट 6 मार्क्स की केस स्टडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 5th में, अगेन ए पार्ट, सेल्स मार्क्स 6 मार्क्स, सेल्स ऑफ गुड्स की 6 मार्क्स की केस स्टडी। 3-3 की 2 आ सकती हैं कई बार। कंपनीज एक्ट का 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक 5 का, एक 4 का और एक 3 का।
इसमें कई बार 3 के साथ 3 इंटरनल चॉइस भी आ जाती है। ये पहला क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट एड का थ्योरी का रहता है, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का पार्टनरशिप का थ्योरी का रहता है, और तीसरा क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का। इसमें कई बार थोड़ा सा डाउट रहता है, ये आता कंपनी एक्ट से ही है, ज्यादातर 80% चांस है ये केस स्टडी ही आता है। कई बार एक आधे अटेम्प्ट में ये थ्योरी भी आया हुआ, तो ये एक पोर्शन है जहां पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती कि केस स्टडी होगा या थ्योरी होगा। ज्यादातर केस स्टडी होता है, कई बार थ्योरी भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कौन से एक्ट से आता है, कितने मार्क्स का आता है, और केस स्टडी है या थ्योरी है उसकी मैंने बात करी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने पूरे तरह से लगा दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सके। ठीक है जी, आइए आगे आ जाते हैं। फिर ये जो मैंने ऊपर बनाया क्वेश्चन वाइज, इसको हम मैंने चार्ट वाइज कन्वर्ट कर दिया कि अगर आप कंपनीज एक्ट की बात करें, या अपना एक्ट वाइज कन्वर्ट कर दिया, तो अगर आप कंपनीज एक्ट की बात करें तो सर टोटल 13 मार्क्स की वेटेज है, जिसके अंदर से हमारे पास 2 क्वेश्चन केस स्टडी के आ रहे हैं 4+3, और एक क्वेश्चन थ्योरी का आ रहा है 6 मार्क्स। ये जनरल पैटर्न है। ये लास्ट में जो 3 वाला क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था, कई बार थ्योरी की जगह केस स्टडी आ जाता है, तो फिर ये एक क्वेश्चन केस स्टडी का हो जाएगा, 9 मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी। जनरली इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पार्ट ज्यादा होता है, जहां पर केस स्टडी 7 की होती है, 2 क्वेश्चन होते हैं और एक थ्योरी होते हैं। कौन कौन से पार्ट में है वो ऊपर वाले चार्ट में आप देख सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 16 मार्क्स की वेटेज है, 6 नंबर की केस स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी। सिमिलरली बिल्कुल सेम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक क्वेश्चन केस स्टडी आएगा 6 मार्क्स का, उसके बाद 2 क्वेश्चन थ्योरी के, एक 6 का एक 4 का, 16 मार्क्स की वेटेज रहेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका बच्चा अक्सर बहुत पूछता है कि बहुत लंबा एक्ट है, तो सर इसमें से पहले बताओ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, उसके मुकाबले नो डाउट सिलेबस बहुत ज्यादा है। 2 क्वेश्चन केस स्टडी होंगे, एक 6 का एक 4 का, 10 मार्क्स की केस स्टडी होगी, 2 क्वेश्चन थ्योरी होंगे, एक 7 का एक 5 का, टोटल 12 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, 22 मार्क्स की वेटेज रखता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 5 मार्क्स की हमेशा क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी। तो अगर यहां से मैं केस स्टडी और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाऊं या प्रोपोर्शन बनाऊं, तो 72 मार्क्स में से विद चॉइस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपकी 29 मार्क्स की केस स्टडी रहती है। वो आखिरी क्वेश्चन में केस स्टडी मान के चल रहा हूं, तो 29 मार्क्स की केस स्टडी रहती है, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली इधर 43 मार्क्स की क्या हो जाती है, थ्योरी हो जाती है। वो मैंने 43 टू 46 इसलिए लिखा है कि अगर वो 3 नंबर थ्योरी का आ गया तो उस केस में फिर ये 26 की हो जाएगी, ये 46 की हो जाएगी। वैसे ज्यादातर चांस यही रहता है कि वो लास्ट क्वेश्चन आपका जो कंपनी एक्ट का है वो केस स्टडी ही रहता है। तो 29 मार्क्स की केस स्टडी की तैयारी कर रहे हैं हम, और 43 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ रही है। तो मैं बात करूं तो 60% आपका थ्योरी है, 40% क्या है आपका केस स्टडी है। तो आई थिंक आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितना केस स्टडी आता है, कितना थ्योरी आता है, किस जगह से कितना आता है, किस एक्ट से कितना आता है, किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो थ्योरी है या वो आपका केस स्टडी है, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों के बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही कई सारे यूजफुल लॉ के वीडियो मैंने इस चैनल पर डाले हुए हैं। जैसे हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक तो मैराथन डाला हुआ है जिसमें 5 एक्ट इन डिटेल कवर है। फिर मैंने आपको एक रिवीजन प्लान बताया था, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके बारे में वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आने वाले दिनों के अंदर मैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इसके बारे में लाऊंगा। एक एबीसी एनालिसिस कई लगभग 2 या 3 दिन में आपको इसमें मिल जाएगा, जहां हम ये बात करेंगे कि अगर हमने अपने सारे सिलेबस को कैटेगरी वाइज डालना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक एबीसी एनालिसिस दूंगा। फिर एक वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा बिल्कुल पेपर से पहले 1.5 दिन के अंदर सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, और जनरली एक आप बच्चे का डाउट प्रॉब्लम जो आएगी लास्ट में, 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, तो अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर ही वीडियो कवर करूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।